हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सीए सपना और आज हम आए हैं अपनी टैली और जीएसटी की थर्ड क्लास में। बच्चों, पिछली दो क्लासेस में हमने अकाउंटिंग के बेसिक समझे कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग में स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड किस किस लोगों को होती है, अकाउंटिंग साइकिल पूरा किस तरीके से बनता है। ठीक है, ये हमने अपनी फर्स्ट क्लास में देखा था। सेकेंड क्लास में हमने देखा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कि हमको अकाउंट्स को क्लासिफाई करने की नीड क्यों होती है, कैटेगराइजेशन हम क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन या बाइफिकेशन कह लो कि हम अकाउंट्स को क्यों करते हैं। ठीक है, और उसके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं। हमने 3 टाइप के अकाउंट्स देखे थे। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके हमारी पिछली क्लास देख सकते हैं। हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में क्या पढ़ा था, हमारे 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। फिर से कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। फिर आता है हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जो कि हमारा टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हमें मिलेगा। उसमें हमने 5 कैटेगरीज देखी थी, असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। कौन कौन से, रिपीट विथ मी, असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये तो हमने देख लिया था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ा क्यों था। ठीक, मैंने आपको एक अकाउंटिंग एंट्री बताई थी। सपोज हमारा स्टाफ है, हमारे स्टाफ को हमने लोन दिया, तो हमने क्या किया, हमने अपने चाय समोसा के स्टॉल पे छोटू को रखा था, हमने छोटू अकाउंट डेबिट टू कैश कर लिया, ये हमने अकाउंटिंग एंट्री करी। लेकिन जो हमारा छोटू का लेजर है और कैश का लेजर है, हमें कैसे पता चलेगा हमें डेबिट किसको करना है, हमें क्रेडिट किसको करना है। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये चीज हमें सिखाएगी कि अकाउंटिंग में डेबिट कौन से अकाउंट को करना है, क्रेडिट कौन से अकाउंट को करना है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहले दिन भी क्लास में बोला था, अकाउंटिंग को केवल समझना नहीं है, अकाउंटिंग को आपको फील करना है। एक्चुअल ये फील करो कि हम एक्चुअल वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक, आज जो हम पढ़ने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये हमने रिकैप कर लिया कि पिछली क्लास में हमने 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आज हम 3 गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे अकाउंटिंग के। कितने? 3 गोल्डन रूल्स। आज जो हम अकाउंटिंग में पढ़ेंगे वो ऐसा समझ लो कि अकाउंटिंग का डीएनए है, अकाउंटिंग की आत्मा है। अगर वो आपको आ गया, आपको पूरी अकाउंटिंग आ गई। आपने टैली में वाउचर एंट्री सही डेबिट और सही क्रेडिट कर लिया, मतलब आपका 90% काम खत्म। टैली में सारे आपके अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट खुद बन जाएगा। ठीक, इसीलिए सारे जो तीनों टाइप के अकाउंट्स होते हैं, कौन कौन से अकाउंट बताओ आप सब लोग मुझे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हमने जो ये 3 टाइप के अकाउंट्स पढ़े थे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में, सारे तरीके के अकाउंट्स के लिए अलग रूल है। इसीलिए हम 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करें, आप लोग इंटरेस्टेड हो पढ़ने में? चलो, इनको गोल्डन रूल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये फाउंडेशन है डबल एंट्री सिस्टम के। मैंने आपको पिछली क्लास में अकाउंटिंग एंट्री जो बताई थी, किसी को याद है? बताओ। हमने छोटू को जो अमाउंट लोन पे दिया था, हमने क्या किया था, छोटू अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज टू कैश। ठीक है, 5000। इसकी एंट्री क्या हुई, ये डबल एंट्री है। क्या? इसको डबल एंट्री बोला जाता है। हमने एक अकाउंट को डेबिट किया, डेबिट के आगे हम डेबिट लिखते हैं, जो हम क्रेडिट करते हैं वो रिप्रेजेंट होता है 2 से। जब आप टैली में जाएंगे ना, तो ये जो डेबिट है ये आपको बाय से मिलेगा। क्या? आपका बाय लिखा हुआ होगा, बाय छोटू अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो ये 2 अकाउंट्स को टच किया, 5000 डेबिट हुआ, 5000 क्रेडिट हुआ। आपका डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। इसको बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्या? इसको बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम बुक करते हैं उसको डबल बुक करते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, एक चीज आएगी तो दूसरी चीज जाएगी, या एक चीज जाएगी तो दूसरी चीज आएगी। आपने लैपटॉप बाय किया, आपका लैपटॉप आया, आपका कैश या बैंक अकाउंट घट गया, तो एक चीज आएगी तो दूसरी चीज जाएगी। कोई भी चीज हो वो 2 चीजों को इम्पैक्ट करती है, वो कभी भी एक चीज को इम्पैक्ट नहीं करती। दोनों चीजों को रिकॉर्ड जब हम करते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो जो हम अकाउंटिंग करेंगे रियल लाइफ में या टैली सॉफ्टवेयर में जब हम करेंगे, तो उसको डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है। लेकिन डेबिट किसको करूं, क्रेडिट किसको करूं, ये कैसे पता चलेगा? ये गोल्डन रूल से पता चलेगा।
ठीक है। एवरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, चाहे वो टैली हो, क्विकबिक्स हो, ज़ोहो हो, ये सैप है, ये भी सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं। सब क्या फॉलो करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। इसीलिए ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना हमको जरूरी है। हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने हैं? 3, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इसीलिए हम गोल्डन रूल्स भी कितने पढ़ेंगे? 3। पर्सनल अकाउंट के लिए अलग गोल्डन रूल, रियल अकाउंट के लिए अलग गोल्डन रूल, नॉमिनल अकाउंट के लिए अलग गोल्डन रूल। समझ आया बच्चों? चलो सब लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे और हम हर एक रूल को 4 बार रिपीट करेंगे। कितनी बार? 4 बार। पर्सनल अकाउंट के लिए पहला रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट क्या बताया था? किसी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। सपोज मेरा एम्प्लॉय है छोटू, मैंने क्या किया? मैंने उसको पैसा उधार पे दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया? पैसा दिया उसको। छोटू क्या है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गिवर हूं, छोटू रिसीवर है। तो हमारा रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। अगर हमारा कोई अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट है, उसमें जो रिसीवर है उसको डेबिट करेंगे। इसीलिए मैंने अपनी अकाउंटिंग एंट्री में क्या किया था? छोटू के अकाउंट को डेबिट किया था। मैंने अपनी अकाउंटिंग एंट्री में छोटू को डेबिट किया था। पर्सनल अकाउंट के रूल को सब लोग मेरे साथ 4 बार रिपीट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक, समझ आया सबको? हमारे छोटू ने पैसा रिसीव किया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दिया, उसने रिसीव किया। अगर किसी पर्सन या फर्म को हम कुछ देते हैं या वो हमसे कुछ रिसीव कर रहा है, वो पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है, उसको क्या करेंगे हम? डेबिट। और अगर किसी ने हमको कुछ दिया, मैं गुड्स अगर क्रेडिट पे लेके आई, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा क्रेडिट। ठीक, सपोज आप सबने न्यूज़ में देखा होगा, मोदी जी अभी कहाँ गए थे? मोदी जी इटली गए थे। हम है कौन? इंडिया वाले। हमारी तरफ से कौन गए थे? मोदी जी। ठीक है, आप सबको पता होगा मोदी जी ने मेलोनी जी को क्या दिया था? मेलोडी दी थी। ठीक है, मोदी जी कौन हो गए? गिवर। और मेलोनी क्या हो गई? रिसीवर। हमने क्या रूल पढ़ा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन हुआ? हमारे एंड से रिसीवर कौन हुआ? मेलोनी। हम डेबिट किसको करेंगे? हमने जब मेलोडी चॉकलेट दिए तो हम किसको डेबिट करेंगे? मेलोनी अकाउंट डेबिट। ठीक है, समझ आया बच्चों? इतना थोड़े से पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज आपने 5000 रुपीज़ कैश दिया अपने एम्प्लॉय मोहन को एडवांस सैलरी। मोहन क्या हो गया? मोहन रिसीवर हो गया। तो मोहन को हम क्या करेंगे? मोहन को हम डेबिट करेंगे। पूरी एंट्री क्रेडिट किसको करेंगे? कैश हमारा रियल अकाउंट है, उसका रूल हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। ठीक है, हमने SBI अकाउंट में 10,000 रुपीज़ जमा किए। SBI क्या है? हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक, तो हमने कैश डिपॉजिट किया SBI में। मनी किसको रिसीव हुआ? SBI को। तो डेबिट द रिसीवर। SBI पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, कि पैसा जमा किया SBI अकाउंट में, SBI अकाउंट ने रिसीव किया वो पैसा, तो SBI अकाउंट को डेबिट करेंगे। हमने गुड्स बाय किए 20,000 के रवि से, किस पे? क्रेडिट पे। ठीक, तो हमने रिसीव किए और रवि ने दिए। ठीक, तो हमारा रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने गुड्स रिसीव किए। गुड्स हमारा क्या है? गुड्स हमारा असेट है, तो असेट के लिए रूल हम रियल अकाउंट वाले नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। और गिवर कौन है? रवि। हमको किसने दिए? रवि ने दिए, तो गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हम गुड्स को हम डेबिट करेंगे और रवि को हम क्या करेंगे? रवि को हम क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। समझ आया बच्चों? चलो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल आएगा हमारा रियल अकाउंट के लिए। रियल अकाउंट्स हमारे कौन से अकाउंट्स होते हैं? हम सबने पढ़ा था, ऐसे अकाउंट्स
जो हमारे यहाँ तो टैंजिबल होते हैं या इंटेंजिबल होते हैं, जो हमारे बिजनेस के असेट्स होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या फिर जिनको हम फील कर सकते हैं, वो हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर से रिपीट करेंगे सब लोग मेरे साथ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारा असेट है, ठीक। जैसे अगर हमने कोई असेट बाय किया तो हमारा असेट बिजनेस में आया तो हम क्या करेंगे? उस असेट को डेबिट करेंगे। सपोज हमारा बिजनेस इतना बड़ा हो गया, अब हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं, बल्क में चाय और समोसा का रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं। हमने उसके लिए ट्रक बाय कर लिया तो हमारा ट्रक असेट हमारा रियल अकाउंट, टैंजिबल रियल अकाउंट हो गया, उसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ट्रक हमारे बिजनेस में आया तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम क्या करेंगे? ट्रक अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक। और हमारा कैश गया तो हम क्या करेंगे? कैश हमारा क्या है? कैश भी हमारा टैंजिबल रियल अकाउंट है। हमारा कैश गया तो हमारा कैश अकाउंट टू कैश, हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आया सबको? ये होता है हमारा रियल अकाउंट का रूल। सपोज हमारा बिजनेस हमने सेल कर दिया, लैपटॉप आउटडेटेड हो गया, अब एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई इनेबल्ड लैपटॉप्स भी आ रहे हैं। पुराना लैपटॉप हमने सेल कर दिया, हमारा लैपटॉप चला गया, उसके बदले में हमको क्या मिला? कैश मिला। हमारे दोनों रियल अकाउंट है, कैश भी हमारा टैंजिबल रियल अकाउंट है, लैपटॉप भी टैंजिबल रियल अकाउंट है। कैश आया, लैपटॉप गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट। समझ में आया? अगर हमारा कोई असेट बिजनेस से बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट किसको करेंगे? लैपटॉप। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। अगर हमने लैपटॉप सेल कर दिया तो हमारा लैपटॉप क्रेडिट, जो असेट हमारा बाहर जा रहा है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। रियल अकाउंट का क्या रूल था? सब मेरे साथ रिपीट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रियल अकाउंट के एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज हमने लैपटॉप बाय किया 40,000 कैश में। डेबिट व्हाट कम्स इन, लैपटॉप अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? लैपटॉप अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। अगर हमने अपना ओल्ड फर्नीचर सेल कर दिया 3,000 कैश में, कैश हमारा आया, फर्नीचर हमारा गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्नीचर हमारा गया, क्रेडिट टू फर्नीचर। ठीक है, कितना? 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हमने 10,000 रुपीज़ बैंक में जमा किया, हमने 10,000 कैश बैंक में जमा किया। कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। बैंक हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ठीक, बैंक हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट। कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के बारे में क्या रूल था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे रिसीवर कौन है? बैंक। ठीक, तो जो रिसीवर है वो क्या होता है? डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा बैंक अकाउंट हो गया डेबिट। और कैश हमारा क्या है? कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के बारे में क्या रूल था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारा बाहर जा रहा है क्योंकि हमने बैंक में जमा कर दिया, कैश हमारा बैंक में चला गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हमारा टू कैश अकाउंट हो गया। कितना? 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। थर्ड हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट। हम नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल देख लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। क्या? हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। हमारा जो भी एक्सपेंस होगा या हमारा जो भी लॉस होगा हम उसको डेबिट करेंगे। हमने छोटू का सैलरी पे किया, हमने समोसा खरीदा, हमने परचेजेस किया, हमने रेंट पे किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, हमने टेलीफोन का बिल पे किया, हमने मोबाइल फ़ोन का बिल पे किया,
हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है, पेट्रोल का एक्सपेंसेस हुआ, कन्वेयंस का एक्सपेंसेस हुआ, कोई भी एक्सपेंस हुआ, सारे एक्सपेंस क्या होंगे? डेबिट। हमारे लॉसेस भी हो सकते हैं बिजनेस में। स्टॉक रखा था, आग लग गई, स्टॉक रखा था, बारिश पड़ी, गीला हो गया, शुगर और चाय पत्ती खराब हो गई, वो क्या हो गया? हमारा लॉस हो गया, उसको भी हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर हमको इनकम हुई, हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ, हमको कमीशन मिला, हमको इंटरेस्ट मिला, जो भी सेल्स हुई, वो सब क्या होगी? हमारी क्रेडिट होगी। सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट और सारे इनकम्स एंड गेन्स क्या होंगे? हमारे क्रेडिट। मेरे साथ सब रिपीट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल्स। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फिर से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक, अब हम नॉमिनल अकाउंट के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सपोज आपने अपनी शॉप का 3000 रुपीज़ रेंट पे किया। रेंट क्या है हमारा? रेंट हमारा एक्सपेंसेस है। हमने नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल देखा था? हमारा रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो रेंट क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक, हमारा कैश गया, कैश हमारा क्या है? कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के बारे में क्या रूल देखा था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारा चला गया, तो इसीलिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारा क्या हो गया? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट हमारा एक्सपेंस हो गया और कैश हमारा रियल अकाउंट हमारा असेट हो गया। ठीक, समझ में आया बच्चों? तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट रियल अकाउंट व्हाट गोज आउट। अगर हमको 15,000 रुपीज़ कमीशन रिसीव हुआ, ये क्या है? हमारा नॉमिनल अकाउंट इनकम है। इनकम के बारे में हमने क्या रूल देखा था? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारा कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अगर हमको कैश रिसीव हुआ, कैश हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अगर हमने 1200 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हमारा नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस। ठीक, अगर हमने चेक से पे किया, चेक से मतलब हमारे बैंक अकाउंट से पैसा गया। बैंक अकाउंट क्या है? बैंक अकाउंट हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के बारे में हमारा क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमारा गिवर कौन है? बैंक। तो हम बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ऑल द एक्सपेंसेस डेबिट। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। समझ में आया? ये हमारा था नॉमिनल अकाउंट का रूल। हमारे सारे रूल्स हो गए। हमने 3 टाइप्स के अकाउंट्स पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। हमने रूल्स भी 3 टाइप के अकाउंट के देख लिए। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल, रियल अकाउंट के लिए रूल, नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल। ठीक, अब हम एक कंपाउंड एंट्री देख लेते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना और आप सब लोग ये आंसर कर सकते हो अब कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। सपोज मोहन है, हमारा कस्टमर है। मोहन क्या हो गया हमारा? मोहन हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया, नेचुरल पर्सन अकाउंट। उसने हमसे गुड्स लिए, 8000 रुपीज़ हमको कैश दिया। कैश हमारा क्या हो गया? असेट है, तो ये हो गया हमारा रियल अकाउंट। और हमने उसको 200 रुपीज़ डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमारा क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस हमारा क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट। ये एंट्री में आपको तीनों टाइप के अकाउंट का रूल अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हमको कैश रिसीव हुआ, ठीक है, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के लिए हमारा क्या रूल था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है? हमने गुड्स बेचे। रिसीव कौन कर रहा है? मोहन रिसीव कर रहा है। तो ओके, उसने कैश में बाय किया, ये क्रेडिट नहीं है, मोहन अकाउंट नहीं होगा। उसने कैश में बाय किया, हमको कैश मिला, हमने उसको गुड्स दिए, हमने उसको सेल्स करी, तो ये हमारे गुड्स चले गए। गुड्स क्या है हमारा? गुड्स हमारा रियल अकाउंट है, हमारा स्टॉक चला गया। ठीक, तो हमारा हमने क्या देखा था? अपनी रियल अकाउंट से रिलेटेड हमारा क्या रूल था? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारा कैश आया, ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हम इसको डेबिट करेंगे। हमारा कैश अकाउंट डेबिट, हमारा क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट। हमने उसको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट के बारे में हमारा क्या रूल है?
डिस्काउंट हमने दिया वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स, हमारा डिस्काउंट हमने दिया उसको, ये हमारा एक्सपेंस हो गया, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हमारा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने रुपीस, 200 रुपीज़। और हमने अगर हमने उसको 8000 रुपीज़ का जो हमारे गुड्स थे वो हमने 200 रुपीज़ डिस्काउंट दिया, तो हमको कैश कितना आया, 7800 रुपीज़। और हमारी सेल्स क्या हो गई, हमारी सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। ये हमारा जो गुड्स हमने सेल करी थी, ये हमारी सेल हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ठीक, तो नॉमिनल अकाउंट हमने क्या पढ़ा था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। हमने सेल करी, हमको इनकम हुई, इनकम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो ये हो गया टू सेल्स अकाउंट। ठीक, ये कितना हो गया हमारा 8000। ये एंट्री आपको समझ में आई, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, जॉइंट एंट्री। ठीक, हमारे तीनों टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के रूल्स कंप्लीट हो गए। एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। 3 टाइप्स के अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। 3 गोल्डन रूल्स। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या, पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर आता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के लिए हमने देखा था, रियल अकाउंट में हमारे असेट्स आते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए हमारा क्या रूल था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फिर से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर हमको कोई भी एंट्री करनी हो, एंट्री करने के क्या स्टेप्स होंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन में आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो हमारे अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं, क्या वो पर्सनल अकाउंट है, क्या वो रियल अकाउंट है, क्या वो नॉमिनल अकाउंट है। जैसा नेचर ऑफ अकाउंट होगा फिर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो रिसीवर है या गिवर है, चीज़ इन हो रही है या आउट हो रही, अकॉर्डिंगली हम फिर उसका रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से अकाउंट को वो हिट कर रहा है, फिर उस अकाउंट का टाइप क्या है, वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, फिर हम उसका रूल अप्लाई करेंगे। रूल अप्लाई करके हमें ये पता चलेगा कि हमको उस अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ठीक, समझ आया बच्चों? आई होप आपको ये सब क्लियर है। हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा 3 टाइप्स के अकाउंट्स के लिए 3 टाइप्स के गोल्डन रूल्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक, रियल अकाउंट के लिए रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आई होप आपको आज की क्लास क्लियर होगी। अगली क्लास में हम डेबिट और क्रेडिट को और डिटेल में देखेंगे। क्यों? क्योंकि टैली में जब हम वाउचर एंट्री करते हैं तो अगर हमारा डेबिट और क्रेडिट सही नहीं हुआ, अगर हमने जो लेजर क्रिएट किया उसको सही ग्रुप में अटैच नहीं किया, तो पूरी अकाउंटिंग एंट्री, हमारे पूरे अकाउंट्स बिगड़ जाएंगे। और टैली में जब तक डेबिट और क्रेडिट टोटल नहीं होगा, एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी। इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम डेबिट और क्रेडिट को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अगर आप हमारे दूसरे भी कोर्सेज देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल और आप हमारे ऐप पे जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे ई नोट्स और ई बुक्स भी एक्सेस करना चाहते हैं, आपको उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे दूसरे कोर्सेज भी देखना चाहते हैं वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऐप पे देख सकते हैं। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें मैसेज करके हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास क्लियर होगी। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।